एडवांस इन्फाग्रो A+, स्मार्ट बच्चों के लिए स्मार्ट पसंद। मीट जॉनसन। खुश आमदीद। मेरी आज की मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। मुख्तलिफ बयानात और ख़ास तौर पे कुदरती आफ़ात जो पाकिस्तान के ऊपर पिछले साल और इस साल, पिछले साल ज़लज़ले की तबाहकारियों के नतीजे में और इस साल सैलाब की जो आफ़ात हैं और सैलाब से मुतासर इलाके जो हैं उनके बारे में हमें आगाह करने के लिए कोई प्रेस ब्रीफिंग हो या कुछ इस तरह की बातें हों, आपकी अक्सर उनकी बातें आपकी नज़र से गुजरती रहती हैं या उनसे मुलाकात वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। लेकिन आज हम मुलाकात जो है वो कुछ डिफरेंट एंगल से है। हम उनके बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं आज वज़ीर आज़म के इंस्पेक्शन कमीशन और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फारूक अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या वो चीज़ होती है जो फ़र्क होती है एक इंसान में, आप जिस अपने करियर में जिस पीक तक पहुँचे हैं आर्मी में, पाक आर्मी में, बचपन में कुछ ऐसे आसार थे, कुछ ऐसा डिफरेंस था दूसरे बच्चों से कि आर्मी में आने की कोई ख्वाहिश? मेरे ख्याल में हमारी तो ये बिलीफ है कि कुदरत के काम है, किस्मत में लिखा होता है, लेकिन कुछ इंडिकेशन ज़रूर होती है। मिसाल के तौर पे हमें साइंस सब्जेक्ट में हमने तालीम तो हासिल की और अच्छे नंबरों में इम्तिहान पास करते रहे, लेकिन शुरू से एक ही खबत था कि फ़ौज में जाना है। अच्छा। ये जब मैं अपनी पुरानी किताबें देखता हूँ, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की हों, तो वहाँ जो कुछ लिखा हुआ है उससे सबूत मिलता है कि एक ही लाइन के आदमी थे, वही सोचते थे कि फ़ौज में जाना है। बचपन से कुछ कह लें कि तवज्जो इस तरफ थी। इसकी शायद वजह ये थी कि ख़ानदान में अक्सर व बेशतर लोग इसी पेशे से मुंसलिक रहे। अच्छा। वालिद साहब भी इसी में थे, शायद वो इन्फ्लुएंस हो, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारी किस्मतें तो लिखी होती हैं। इंसान कोशिश करता है, लेकिन मेरे ख्याल में कुदरत का हाथ उसको स्टीयर करते जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये प्रोफेशन एंड पैशन, क्या यू टुक इट एज प्रोफेशन और एज पैशन? ये कुछ अपनी फितरत भी, कुछ अपनी नेचर, तबीयत जो है उसका भी मिलान था उस तरफ, या मेरे ख्याल में ये जो आपने कहा कि प्रोफेशन और पैशन, पैशन इसमें ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। अगर सिर्फ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर बहुत से ऐसे स्टेजेस आती हैं जबकि अगर पैशन की कमी हो तो आप एक सिपाही नहीं बन सकते। मैं जब सिपाही की बात करता हूं तो वो अफसरान से लेके एक उनको भी एक सिपाही की रोल में देखता हूं। लिहाजा ये काम जो है ये एक किस्म का खबत है, जिसको ब्लाइंड आप ये कह लें कि लव एक है, इसमें और कोई चीज़ हाइल नहीं हो सकती। पेशे की रवायत और पेशे की जो आप पे डिमांड्स हैं वो ऐसी हैं कि खबत ना हो, पैशन ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ना कामयाब दूसरों की नज़र में नहीं, अपनी नज़र में जो आपने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं, सही, अगर आप उस तक पहुंचना चाहते हैं, सही, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, रैंक्स की खातिर नहीं, तो उसमें पैशन का होना ज़रूरी है। ये जो स्टैंडर्ड्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, इनका तायुन आपने किया था और शुरू से किया हुआ था क्या कि आप क्या चाहते हैं, और वो क्या था? मेरे ख्याल में हर वो शख्स जो कि पैशन के तौर पे फ़ौज या अफ़वाज पाकिस्तान ज्वाइन करता है, उसके लिए ऑलरेडी तारीख़ ने बहुत से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। ना सिर्फ ये कि इस्लामी तारीख़ से आपको बहुत से ऐसे स्पायाना स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं, बल्कि दूसरी अमूमी तारीख़ में भी आपको ऐसे अजीम सिपाहियों के कारनामे पढ़ने का मौका मिलता है जिससे आपके स्टैंडर्ड खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सही। किसी स्टेज के ऊपर आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपको तरद्दुद नहीं करना पड़ता, आपको उन्हीं स्टैंडर्ड्स को देख के अमल करना पड़ता है। और हर एक ने अपने अपने दौर में अपने अपने वसाइल की तहत, टेक्नोलॉजी के तहत बहुत बड़े फतूहात की। सही।
کارنامے انجام دیے وہ آپ کے اسٹینڈرڈ بن جاتے ہیں. صحیح. اچھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تو یقینی طور پر ہمارے پاس بہت موٹیویشن تھی, انسپریشن بہت زیادہ تھی, ایک جذبہ بہت زیادہ تھا جو موٹیویٹ کرتا تھا پاک آرمی کو جوائن کرنے میں, لیکن کریئر کے حساب سے اور بہت ساری آپشنز بہت برائٹ تھیں اور اچھی نظر آتی تھیں. ان کی طرف دھیان نہ جانا اور ایک طرف فوکس ہونا, کیا یہ صرف قدرت کا اور طبیعت کا اور جو آپ کے ارد گرد ماحول ہے اس کا اثر ہے, یا کچھ اور باتیں بھی تھیں, کچھ اور ایسے میں کنٹریبیوٹنگ اپنے فیکٹرز؟ طور پہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ اور کچھ سوچ آئی نہیں. صحیح. کبھی نہیں ڈاکٹر, انجینئر اس طرح؟ حالانکہ سائنس سبجیکٹس تھے اور خدا کے فضل سے میٹرک اور ایف ایس سی اچھے فرسٹ ڈویژن میں کیا. والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ کہا بھی کہ تم انجینئر کیوں نہیں بن جاتے, تو ہم نے کہا جی کہ ایک ہی طرف کا سوچا ہوا ہے. میرے خیال میں وہ آپ کی شخصیت میں نہ صرف یہ کہ آپ کی قسمت کا عمل دخل ہے, بلکہ حالات جو جن سے آپ گزرے ہوتے ہیں اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے فوراً بعد کی ہے. ہماری موٹیویشن میں وہ تمام عوامل شامل ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. ہم نے وہ چیز بنتے ہوئے دیکھی نہیں, لیکن اس کے فوراً بعد کہ کیونکہ دور کے ہم لوگ ہیں, ہماری جنریشن ہے, تو وہ تمام چیزیں, واقعات اور وہ مہم اور وہ تردد مسلمانوں کا بہت عیاں تھا اس وقت. والدین اور دوسرے جو بزرگ تھے اکثر و بیشتر اس کا ذکر کرتے تھے, اور خاص طور پہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے تھے جو مہاجرین بن کے پاکستان میں آئے. تو ان سارے عوامل کا میرے خیال میں ہمارے اوپر بہت گہرا اثر تھا, جس نے شاید دفاع پاکستان کی طرف ہمیں متوجہ کیا, اور ایک ہی لگن تھی کہ یہی ایک آنریبل پروفیشن ہے, اس کو جوائن کرنا چاہیے. صحیح. اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو جوائن کرنے کی, کچھ انڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں, کیا آثار تھے؟ بچپن جو تھا وہ کیسا تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ, ایک تو یہ لکھنا, ایک ڈائریکشن ہونا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. بعض اوقات بچے دیکھ کر کسی کو بھی خواہ مخواہ ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو ایکچولی وہ نہیں ہوتا. کچھ ایسی شرارتیں, کچھ ایسے وہ بھی تھے؟ میرے خیال میں جہاں تک اس فوج سے لگن کا تعلق تھا, تو جب مجھے تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں, جب سے ہوش سنبھالا ہے, تو مثال کے طور پہ ہر فوجی وردی میں اٹریکٹ کرتا تھا آپ کو. والد صاحب حالانکہ دوسری جنگ عظیم میں زخمی ہونے کے بعد چھوڑ چکے تھے فوج, لیکن ان کی تصاویر اٹریکٹ کرتی تھیں. وہ تمام شخصیات جو کہ خاندان سے منسلک تھیں, جو اس ادارے میں نوکری کرتے تھے, وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی تھیں. پھر آپ